बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कराची में तशद्दुद का वाक़या पेश आया। उसके मरकज़ी मुल्ज़िम सलमान फ़ारूकी, जो एक मीडिया टाइकून कहलाता है, ख़ुद को अशराफिया का नुमाइंदा समझता है, ताकत के नशे में उसने जिस तरह एक नौजवान पर तशद्दुद किया, जब उसकी बहन गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी, वीडियोज़ मौजूद हैं, बार बार कह रही थी हमें छोड़ दें, हमें छोड़ दें। कोई इतना कसूर भी नहीं था उनका, बस एक कोई मामूली सा ट्रैफिक एक्सीडेंट आप कह सकते हैं, शायद उनकी गाड़ी को खराश आई हो। उसका भी बयान आ गया है, उस नौजवान का भी, अब जिस पर तशद्दुद हुआ। अब इस मरकजी मुल्ज़िम के साथ ये सलमान फ़ारूकी जब ये अदालत पहुंचता है, उसके बाद वहां से किस तरह इसको ले जाना पड़ता है, क्योंकि लोग इसके बारे में वहां पर बातें करना शुरू हो जाते हैं, नारे लगाते हैं और इसको शर्म दिलाने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस भी डर गई कि लोग इस पर हमलावर ना हो जाए। वो मैं मंजर आपको दिखाता हूं, ये देखिए आप, ये देखिए, मारो मारो इसे। लोगों ने ये नारे लगाने शुरू कर दिए, मारो 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 इसे। ये बहुत खतरनाक बात है, ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि लोग अब इस निज़ाम से, मौजूदा निज़ाम से तंग आ गए हैं, जहां जो ताकतवर है, जो शराफिया में है, जो हुक्मरान है, हुकूमत में है, जो भी है ऊपर बैठा है, वो निचले तबके को इस तरह दबाता है कि जैसे कीड़े मकोड़े हैं ये, जिसके मर्जी घर में घुस जाओ, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करो, उठा लो, लापता कर दो, मुकदमात बना दो, आपकी कोई सुनवाई नहीं हो सकती। अगर कोई जज इंसाफ देने की कोशिश करेगा तो उसको तब्दील कर दिया जाएगा, इधर से उधर कर दिया जाएगा। ये हमारे माशरे का अलमिया बन गया है। दौलत, पैसा, ताकत, हुक्मरानी ये है तो आपको यहां जिंदा रहने का हक है। बाहर उमरान ने, हुक्मरानों ने अपने बाहर महल्लात बनाए हुए हैं, पैसा दौलत सब बाहर है, और यहां पर सिर्फ महकूम लोग रहते हैं। बाकी अगर अशराफिया में आपका ताल्लुक है तो आप इस तरह दंदनाते फिरेंगे। डाला कल्चर आम हो गया है यहां पर, और किसी को भी सड़क पर जाते अपने गार्ड्स के जरिए, अपने ड्राइवर्स के जरिए, दीगर अपने लोगों के जरिए उनको तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं। कोई वाक़या हो भी जाए तो बाद में बस सुलह, आपके पास पैसा है आप सुलह कर लें। लेकिन ये देखिए आप, अब वीडियो ये जब आई सामने तो लोगों में गम गुस्सा था कि भाई जो आएगा हमें मारेगा, हमें तशद्दुद का निशाना बनाएगा। असल में इसके पीछे ये सोच है, लोग इस निज़ाम से तंग आ गए हैं, जिस वजह से इसको देखकर लोग अब उसका नुमाइंदा समझते हो, उस अशराफिया, उस हुक्मरान तबके का नुमाइंदा समझते हो, कह रहे हैं इसको मारो मारो मारो। और पुलिस की दौड़े देखें, फिर पुलिस बाकायदा भागी है इसको लेकर यहाँ अदालत से। देखें कि लोग मारने लग जाए, तशद्दुद का निशाना बनाए। इसके चेहरे पर कपड़ा डालकर इसको पेश किया गया अदालत में। और इससे पहले के मनाजिर भी हैं, जब इसको अदालत पेश किया जा रहा था, तो अदालत पेशी के बाद है ना, वहाँ से लेकर इसको भागे हैं और जल्दी से नीचे लेकर गए हैं गाड़ी की तरफ। जब इसको पेश किया जा रहा था तब भी एक वकील ने कहा कि इसको शर्म नहीं आती, राह जाते लोगों पर तशद्दुद करते हो, उनको मारते हो। ये सब कुछ हो रहा है अब। ये बड़ी ख़तरनाक बात है, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। लोगों का निज़ाम से एतबार उठ रहा है, लोग कानून हाथ में लेने की बातें कर रहे हैं। जिस तरह इसमें कहा जी मारो 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 इसको, ये कितनी खौफनाक सूरत हाल है, आप इसी से अंदाज़ा लगाइए। अब एक तरफ आप ये मंजर देख रहे हैं, दूसरी तरफ क्या होगा, या कोई सुलह हो जाएगी, या पैसे देकर कोई मामला हल हो जाएगा, आइंदा फिर कोई इस तरह से करेगा। क्योंकि जो इसकी गिरफ्तारी के मनाजिर थे उसमें ही सारी सूरत वाज़ेह हो गई थी। मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, तस्वीर दिखाऊंगा कि जहां इसको पहले गिरफ्तार किया गया तो बड़े आराम से कहीं पुलिस एहलकारों के साथ खड़ा है, जैसे कोई फोटो शूट हो रहा है। ये देखो, पीछे लोग कह रहे हैं वहां बेटी थी, छोटी बच्ची थी, लड़की थी, वो तुम्हारे पाँव पड़ी, हाथ जोड़ी थी, तुम्हें शर्म नहीं आई? फिर भी तुम इस तरह मारते रहे, तुम्हें शर्म नहीं आई? ये लोग नारे वहां आवाजें लगा रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आया? बताओ। ये सब, ये देखो, तुम अपने आपको बात समझते हो। ये सब मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था कि जब इनको ये अदालत भी पेश किया गया तब भी वकील जो है गुस्से में थे और कह रहे थे तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने ये जो हरकत की है। ये देखिए जब पेश किया जा रहा है उस वक्त क्या हुआ, ये देखिए, ये देखिए, ये वकील साहब खड़े हैं, ये लाया जा रहा है, देखा, ये जो मुल्ज़मान है उनको लाया जा रहा है। अब जब ये सारा कुछ होता है तो उसके बाद पता चलता है वो बहन भाई, जो बहन है वो अपील कर रही थी रहम की, और भाई जिसको गाड़ी में बिठाकर उसको थप्पड़ वगैरह मार रहे थे, गालियां दे रहे थे, वो घर छोड़कर ही चले गए। अंदाज़ा लगाइए आप। अब ये जो लड़का है सुधीर, ये सामने आया है और ये कहता है जी करीब से एक तेज़ गाड़ी मुझे टक्कर मारती हुई चली गई और मैं गिर गया। वो ये कह रहा है
कह रहे मैं बहनों को लेने जा रहा था, मेरी बहनें क्लिनिक के बाहर खड़ी थी, वो काम करती हैं, तो वहाँ से बहनों को लेने जा रहा था, तो बस स्पीड से गाड़ी गुजरी, मुझे टक्कर मारी, मैं गिर गया। कह रहा मैं मोटरसाइकिल नॉर्मल स्पीड से चला रहा था। कराची डिफेंस पे तशद्दुद का निशाना बनने वाले सुबही का बयान सामने आ गया। कहा बहनों को मुलाजमत की जगह से वापस लेने जाना था। कह रहे बहनों को मुलाजमत की जगह से वापस लेने जा रहा था जब ये सब कुछ हुआ है। मोटरसाइकिल नॉर्मल स्पीड पे चला रहा था, एक तेज रफ्तार गाड़ी मुझे टक्कर मारती हुई चली गई और मैं गिर गया। गाड़ी में सवार शख्स ने मुझे मारा। मैं बहनें माफी मांगते रहे मगर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। मैं और बहनें माफ़ी मांगते रहे लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। मैं कोई नॉर्मल स्पीड पे चला रहा था और बहनों को लेने जा रहा था, अंदाज़ा लगाइए आप, और उल्टा तशद्दुद भी फिर इस पर हो गया। ज़ाहिर है जब गार्ड साथ हैं, ड्राइवर साथ हैं, तो फिर ये होगा। अब ये बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने तशद्दुद किया इस नौजवान पर, इसमें सलमान फारूकी भी है, इसकी वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा, ये इनको रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। 2 रोज़ा रिमांड है। ऐसे केसेस में होता यही है, या सुलह हो जाएगी या केस आगे ज़्यादा नहीं चल सकेगा और कोई ये मिसाल नहीं बनेगा, क्योंकि इस मुल्क में अशराफिया का राज है। अगर आप का ताल्लुक़ हुक्मरान तबके से है तो तब तो ठीक है, वरना आपके साथ ये सलूक होगा। ये जी कराची डिफेंस फेज़ 6 में 62 शख्स का मोटरसाइकिल सवार शहरी पर अहले खाना के सामने तशद्दुद, ख़वातीन जो हैं मिन्नत तरले करती रहीं, और सलमान फारूकी एक मार्केटिंग कंपनी का मालिक है जिसने तशद्दुद किया और करवाया। ये वो मनाज़िर है जब वो लड़की ये कह रही है कोई तो रोके, कोई तो कुछ करो, कोई तो कुछ करो। ये देखो, ये देखे, कह रही कोई तो कुछ करो, हाथ जोड़ रही है, देखिए आप, हाथ जोड़ रही है। ये देखें, ये है सलमान, ये है सलमान फारूकी, कह रहा आप पीछे जाओ। ये देखो, ये देखें, वो हाथ जोड़ रही नीचे बैठ रही है और वो उसकी एक नहीं सुन रहा, कोई इस पर रहम नहीं आ रहा। ये मनाज़र है। इस तरह हमने देखा कि किसी ने वर्दी पहनी हुई है तो वो ख़ुद को बहुत कुछ समझता है। इस तरह बच्चियों के सामने एयरपोर्ट पर वाक़या हुआ कि बाप को पीटा गया, थप्पड़ मारा गया, ये सब कुछ होता रहा है जी। ये देखें, ये भी एक मंजर, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। ये देखें, इसको गाड़ी में बिठा कर ये मार रहे हैं, पीछे से थप्पड़ मार रहे हैं। ये वो लड़की हाथ जोड़ रही है, ये देखें, सलमान फारूकी है, पकड़ा हुआ है उसको, कह रहे अंधों की तरह चलाओगे तुम मोटरसाइकिल। ये देखिए, हाथ जोड़, ये देखें, और वो लड़की मुसलसल हाथ जोड़ रही थी लेकिन इसने एक नहीं सुनी। ये हुआ है जी। कराची डिफेंस में तशद्दुद के शिकार नौजवान के अहले खाना घर को ताला लगाकर कहीं और मुंतकिल हो गए। उल्टा मजलूम जो है वो डर जाता है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। अब ये बताया जा रहा है कि मुलजिम की लैंड क्रूजर गाड़ी से मामूली टक्कर हुई थी, जिसके बाद ये सारा वाक़या पेश आया। और अगर सोशल मीडिया ना होता, ये चीज़ सामने ना आती, तो फिर क्या होता आप सोचिए। केस में मुझे नहीं लगता कुछ खास हो सकेगा, क्योंकि बात यह है कि इसमें मुद्दई मुकदमा ही को और है। जिस शख्स पर तशद्दुद किया जा रहा था, इसकी बहन गिड़गिड़ा रही थी। 62 शख्स का नौजवान पर तशद्दुद वीडियो बनाने वाले शख्स की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुद्दई भी वो है जिसने वीडियो बनाई है, वो मुद्दई है। बाकी आप देखें क्या बनेगा। ये पहले जो तस्वीर आई थी वो देखें, ये तस्वीर आई थी जनाब, हशाश विशाश नज़र आ रहे हैं, और ये लॉक खुला हुआ है, ताला देखिए किस तरह से, बस ये उसको दिखाने के लिए कि जी हाँ जी हमने मुलजिम पकड़ लिया। ये देखें, बस हशाश विशाश आराम से खड़ा है, ये देखें आप, ताला खुला हुआ है, कोई मसला नहीं। फिर जब ये चीज़ सोशल मीडिया पे वायरल हुई, ये है सोशल मीडिया की ताकत, जिससे ताकतवर घबराते हैं। ये देखें, उसके बाद क्या हुआ, तस्वीर आ गई, बाल जनाब आगे किए हुए ज़रा ख़राब, वो पहले शर्ट अंदर थी बाहर निकाली, बुरा हाल है जी, ऐसे दिखाना था, ज़रा गर्दन झुका के, हथकड़ी लगाई हुई है। भाई किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? जब आप लॉकअप में डाल देते हैं तो हथकड़ी कौन लगाता है? लॉकअप में डालने के बाद कोई हथकड़ी नहीं लगती, तो उसके बाद हथकड़ी लगाकर दिखाना है कि जी हो ये तस्वीर उतरी हुई है। सब ड्रामेबाजी, सब यहाँ मिले हुए हैं, और इसीलिए सोशल मीडिया खटकता है कि वो इस तरह के इशू सामने ले आता है। इसीलिए ताकतवर तबका जो सारे निज़ाम पर हावी है और जिसने सबको पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, वो एम्पावरमेंट से डरते हैं, इस सोशल डिजिटल मीडिया से वो डरते हैं। बैन कर दो, बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, क्योंकि लोगों में इससे शऊर आ रहा है, वो अपने हुकूक के लिए बात करते हैं, तो इससे परेशानी होती है। अगर ये सोशल डिजिटल मीडिया पे ये स्टोरी ना आती, ये बात ना आती, तो किसने पूछना था, किसने इस पर ध्यान देना था? सवाल ही पैदा नहीं होता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।